मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा मैथ्स चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी मेरे प्यारे भाई बहन को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, तो वो आज के बाद मेरे प्यारे दोस्तों कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को कैलकुलेशन में। और आपका कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न लेके आया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप लोग किसी भी प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इस तरह के प्रश्न आपको, मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार के कैलकुलेशन जो है वो आपको अधिकतर देखने को मिलते होंगे और वो सामने में आ जाते होंगे। तो ऐसे कैलकुलेशन को हम लोग फास्टली कैसे कर सकते हैं? बना तो सभी बच्चे लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन हम लोग आज जो सीखने जाएंगे उस इस तरह के प्रश्नों को फास्टली करने के बारे में, जो हम लोग कैसे फास्टली कर सकते हैं और कैसे इन प्रश्नों को आसानी तरीके से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे आप लोगों को, मैं सीधे लेके चलूंगा। आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रश्न लेके आए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी देख सकते हैं, बहुत सारे आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रश्न लेके आए हैं अब यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों, जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को पढ़ के, समझ के और अपना कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ा पाए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को डॉक्टर कैसे, सॉरी, क्या कहते हैं वो, ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी का मैथ जो होता है वो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो केवल और केवल अगर आप लोग 10 ईयर्स यानी कि 10 साल के पुराने प्रश्नों को अगर एक बार आप लोग अच्छे तरीके से बना लेंगे, तो विश्वास मानिए आपका रिजल्ट उसमें हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। आप लोग करते क्या है, पूरा सिलेबस तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं उसको नहीं पढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए और उस पर फोकस कीजिए। ये फालतू के जो जितने भी वातावरण में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं यूट्यूब पे, आप लोग सारे वीडियो को क्लिक करते रहते हैं, कभी कुछ इधर पढ़ लिया, कभी कुछ इधर पढ़ लिया। इससे क्या होता है, आपका समय बर्बाद हो जाता है और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं, प्रिपरेशन कर नहीं पाते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप लोग 10 साल का यानी 10 साल का मेरे प्यारे दोस्तों, केवल और केवल इतना साल का अगर आप लोग अब मैथ हो या रीजनिंग हो या जीके जीएस हो या स्टैटिक हो, कुछ भी हो, इसको अगर पढ़ लेते हैं तो विश्वास मानिए आपका काम बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आपको परीक्षा पास करना है, एग्जाम पास करना है, नौकरी लेना है, तो मेरे प्यारे दोस्तों वो उतना जितना मैं बताता हूँ आप लोगों को वो सफिशियंट है, क्योंकि मैंने भी खुद एक बार ग्रुप डी निकाला है मेरे प्यारे भाइयों। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने भी आप पास किया था। तो फिलहाल अभी नहीं गया मैं ग्रुप डी में, आप बहुत सारे इसके कारण है, मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को जो मैं क्यों नहीं जा सका, क्या कारण था, सारे कहानियां आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम प्रश्न को आपको समझाते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा सीखने समझने का प्रयास करना है आप लोगों को। यहाँ से देखिए, कहा गया एक्स प्लस वाई, थोड़ा सा इसको और मैं मोटा करता हूँ, ठीक है। अरे यार, इसको नहीं भाई तुम, चलिए यहाँ से अगर बात करते हैं तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12 दिया गया है और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8 दिया गया है मित्रों। तो यहाँ से सिंपली बात करेंगे तो हम एक आपको बताते हैं विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड होता है मेरे प्यारे भाई। उसमें क्या करना होता है, तो हमें किसी भी टर्म को बराबर करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे सिंपली इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पे देखेंगे ये y वाला टर्म मेरे प्यारे मित्रों कट जाएगा। y वाला टर्म क्या करता है, कट जाएगा। तो यहाँ से y वाला टर्म को जब आप लोग काट दीजिएगा तो यहाँ से काटने के बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा, x। तो जोड़िए इसे यहाँ से इसको, तो 2x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 12 8 20 निकल के आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से 20 और बटे में 2 कीजिएगा तो ये 2 से कट जाएगा 10 मत में, और x का वैल्यू यहाँ से 10 निकल के आ गया। जब x का वैल्यू 10 निकल के आ गया, और तो यहाँ से सिंपली आप लोग निकाल सकते हैं x का वैल्यू 10 निकल के आ जाने पर y का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे प्यारे में, तो 2 निकल के आ जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 12 है, यानी कि x का मान 10 है तो y का मान 2 होगा, तभी तो चूंकि के 12 आ गया। और यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, जो x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, तो 8 है। तो 10 में से हम लोग 2 को घटाएंगे तो 8 निकल के आ जाता है। तो एक तरीका ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों। दूसरा तरीका है जो हम आपको समझाने जा रहे हैं यहाँ पे, वो भी शॉर्ट ही तरीका है, उसको भी आप लोग बना सकते हैं और आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें कहा गया दूसरा तरीका है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है, जो किसी जैसे कि हम यहाँ से एक्स और प्लस में वाई हो बराबर कितना दिया गया है, 12, और एक्स माइनस वाई बराबर क्या दिया गया है, वो 8 दिया गया है। तो जब किसी संख्या में मेरे प्यारे दोस्तों उसी संख्या को जोड़ा जाए और फिर उसी संख्या को घटाया जाए, तो उसका एक तरीका हो जाता है, जैसे कि हम एक्स और बटे में क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू क्या हो कर देंगे, तो 12 प्लस में इसी संख्या को जोड़ देंगे और 12 में से फिर इसी संख्या को हम लोग माइनस कर देंगे। तो 12 में जब प्लस में 8 करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या निकल के आ जाएगा, 12 8 20, और यहाँ से 12 में से 8 जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 4 यहाँ से काटिए, 2 दूना 4 और 2 दहें 20, यानी एक्स बटे वाई का जो वैल्यू निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया, 10/2, यानी मेरे एक्स का मान 10 निकल के आ जाएगा, वाई का मान
2 निकल के आ जाएगा। इस तरह से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है। तो चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा स्क्रीन बोर्ड पे। आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिए, ट्राई कीजिए, मैं आपको बताता हूँ फिर आगे। इसको भी मेरे प्यारे दोस्तों कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की तरह से बना सकते हैं। अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 14 और x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया गया है 2। तो वैसे भी बना सकते हैं या सिंपली इसको जोड़ के, तो ये y से y कट जाएगा, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा मित्रों, तो यहाँ से जोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा, तो 2 से 8 मर्द में चला जाएगा। x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा मित्रों, 8 निकल के आ जाएगा। जब x का वैल्यू 8 निकल के आ गया तो दोनों को जोड़ने पे 14 आ रहा है, तो y का वैल्यू यहाँ से y इक्वल टू 6 निकल के आ जाएगा। तो यानी x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 6 निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे भाइयों मित्रों। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो मैं फिर से एक बार समझाता हूँ आपको। जो वही संख्या y देखिए जोड़ा गया, वही उसी में से y को घटाया भी गया है, तो x और y का जो रेशियो निकल के आ जाएगा, आपको जो बराबर में दिया रहेगा उसमें ही इसको जोड़ दीजिएगा और इसमें से ही आपको 14 में से ही 2 को माइनस भी करना होगा। तो 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 और 14 में से 2 घटाएंगे तो 12, फिर 2 8 16, 2 छक्का 12, तो यहाँ से 8/6 निकल के आ गया। तो x का वैल्यू 8 हो गया और y का वैल्यू 6 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये भी इसी तरह के प्रश्न है, बहुत सारे आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्न लिए हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 20। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना है फिर देखना होगा। जोड़िए, ये y से y टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 24। तो x का वैल्यू यहाँ से 2 से कट जाएगा 12 मार्क में, तो ये 12 निकल के आ गया। अब 12x का मान है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप सभी देख सकते हैं जिन दोनों को जोड़ने पे 20 आ रहा है, तो ये 12 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, तो सिंपली आप बता सकते हैं जो 8 हो जाएगा। तो y का वैल्यू 8 और x का वैल्यू 12 निकल के आ जाएगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो की सहायता से खुद से बनाने का प्रयास करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन बोर्ड पे ये रहा। सिंपली आप लोग यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को आपके एग्जाम में मेरे प्यारे दोस्तों जब आप लोग इक्वेशन तैयार कर लेते हैं फिर आपको जाके अटक जाते हैं। आप तो क्वेश्चन का इक्वेशन तैयार कर लेते हैं लेकिन वहां पे जाके आप फंस जाते हैं, क्योंकि अब कैसे उसे सॉल्व करना है नहीं करना है। तो वही तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। जो हमारे प्यारे भाई बहन जो कमजोर है, जिसे सीखना है वो सीखेंगे, ठीक है। अब ये प्लस माइनस कैंसिल, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जोड़ने पे 18 हो जाएगा, तो 2 से ये 2 9 18 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आ गया 9, तो x 9 निकल के आ जाएगा। तो y का वैल्यू क्या होगा, जोड़ने पे 15 आएगा, 6 होना चाहिए, 9 6 15 होता है। ऐसे भी या तो 15 में से 9 घटा के आप लोग निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आप लोगों के स्क्रीन बोर्ड पे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 27 और x माइनस वाई इक्वल टू 3। सिंपली x y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों 30, तो यहाँ से 2 से 15 मर्द में चला जाएगा, तो x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 15 यानी 15। अब यहाँ से x का मान क्या निकल के आ गया 15, तो मेरे प्यारे दोस्तों y का मान क्या हो जाएगा, तो 15 12 27 होता है, तो यानी 12 निकल के आ जाएगा। या ऐसे भी आप समझ सकते हैं जो x का मान 15 है, तो 15 में से क्या घटा है, जो 3 निकल के आए, तो 12 ही घटाना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 12 ही घटाइएगा तभी तो 3 आएगा। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। ऐसे बनाइए सीख में फास्टली। चलिए चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ से ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। अब मेरे प्यारे भाइयों आपको कैसे सॉल्व करना है, हमारा जो है ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 है और 3x प्लस 2y इक्वल टू 7 है। इसमें क्या करना होगा, आपको x वाले टर्म या तो y वाले टर्म को पहले बराबर करना होगा और बराबर करके घटाना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये दूसरे टाइप का प्रश्न है। आपको यहाँ से इस तरह से सोचना ही होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे कंपोनेंडो और डिविडेंडो का भी प्रयोग आप लोग नहीं कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इन दोनों का एलसीएम 6 आ रहा है। जब आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आ, तो इनको 6 लाने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों किससे गुना करना होगा, तो 3 से, इसमें 3 से गुना करना होगा और इसमें 6 लाने के इसमें 2 से गुना करना होगा। तो चलिए 3 से सारे टर्म में गुना कीजिए, तो ये 6x और प्लस में 3 3 9y और प्लस में 84 आ जाएगा। इसमें भी 2 से गुना कीजिएगा, तो ये 6x प्लस का 4y और ये प्लस का 7 या 7 दूना 14 हो जाएगा। अब आपको सिंपली यहाँ से घटाना है। घटाने में क्या होता है, क्योंकि ये जो अभी जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों नहीं कटेगा। इससे पहले जब हम लोग जोड़ रहे थे
यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे जोड़ने पे प्लस था और माइनस था तब कट रहा था, ये नहीं कट रहा था क्योंकि ये दोनों प्लस में था, तो प्लस वाले नहीं करते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पे हमें क्या करना होगा, तो घटाना होगा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से ये कट जाएगा, तो 9y में से 4y चला जाएगा, तो 5y इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों ये घट के क्या निकल के आएगा 10, तो y का वैल्यू सॉरी 5 से कट जाएगा, 5 टू जा 10, और y का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तो 2 निकल के आ जाएगा। अब y का वैल्यू 2 निकल के आ गया, इसमें रख देते हैं। इसमें रखने पे मेरे प्यारे दोस्तों रखिए, तो 2x और प्लस y रखिएगा तो 6 इक्वल टू 8 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे यहीं पे, तो 2x इक्वल टू 8 और ये प्लस में इधर आने पे माइनस में हो जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों 2x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, x का मान क्या निकल के आ जाएगा, तो 1, x का मान 1 और y का मान 2 निकल के आ जाएगा, x का मान 1 और y का मान 2 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है। सिंपली क्या करना है आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों, 2x प्लस 5y इक्वल टू 16 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 6 आता है। इसको 6 लाने के लिए इसमें क्या से गुना करना होगा, तो 3 से। इसमें 6 लाने के लिए 2 से, तो करिए गुना मेरे प्यारे मित्रों, सामने में ही करते हैं। तो 3 टू जा 6x प्लस 15y इक्वल टू 48, सारे टर्मों में करेंगे, केवल इसमें ही नहीं सारे टर्म है, इसमें 2 से गुना कीजिए, तो 6x माइनस का मेरे प्यारे दोस्तों 2 टू जा 4y इक्वल टू 10, 2 से गुना करने पे, ठीक है। सिंपली घटाइए, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये से ये टर्म कट जाएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 19y हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में है। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, घट के 38 आ जाएगा, तो 19 दूना 38, तो y का वैल्यू यहाँ से 2 निकल के आ गया। y का मान 2 निकल के आ गया तो इसमें रख दीजिए, तो y का मान 2 रखने पर मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करने के बताते हैं आपको। तो 2x प्लस 5 टू जा 10 इक्वल टू 16, क्योंकि 2 रखने पे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 16 माइनस 10 यानी कि 6 निकल के आ जाएगा, तो 2x इक्वल टू 6 निकल के आ गया, तो x का वैल्यू 2 से 3 में चला जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा, x का मान 3 और y का मान 2 निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी सारे टाइप के प्रश्नों को सीख रहे होंगे, जो एग्जाम में आपको कैसे फास्टली कैलकुलेशन करना है रफ में, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से अगर बात करेंगे तो 3a माइनस 3b इक्वल टू 9, 4a प्लस 3b इक्वल टू 26 है। इसको भी उसी तरह से बनाना है आप लोगों को, 4a प्लस 3b इक्वल टू सॉरी अच्छा ये 26 है। अब यहाँ पे बात करेंगे, थोड़ा सा आप लोग गौर फरमाइएगा, तो ये माइनस में 3b प्लस में 3b सीधा कट जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 7a इक्वल टू मेरे प्यारे भाई जुट के 9 7 9 6 15 यानी 35 आ जाएगा। तो ये 7 से कट जाएगा 5 मार्क में, तो a का वैल्यू क्या निकल के आ गया 5। अब a का मान 5 निकल के आ गया, किसी भी रख दीजिए 5 रखिए, तो यहाँ से इसमें रखते हैं 4a प्लस 3b इक्वल टू 26, तो 4a का मान 5 प्लस 3b इक्वल टू 26, तो 5 चौका 20 प्लस 3b बराबर 26, तो 3b इक्वल टू 26 माइनस 20, तो यहाँ से 3b इक्वल टू 6 और 20 3 से 2 मत में कट जाएगा, b का वैल्यू 2 निकल के आ जाएगा, तो b का मान यहाँ पे 2 और a का मान यहाँ पे 5 निकल के आ जाएगा। आप लोग वैसे भी बना सकते हैं, मुझे आशा है आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए नंबर प्रश्न पे चलते हैं। इस तरह के प्रश्न आपको बताए जा चुके हैं पहले ही, 3 प्लस क्यू इक्वल टू 13, क्योंकि इस तरह से भी रहते हैं, तो वहाँ पे मेरे प्यारे भाई बहन फंस जाते हैं जो कैसे बनाना है। कुछ भी नहीं मित्रों, क्यू से क्यू कैंसिल, 2p इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 20, तो 2 से 10 यानी p का मान क्या निकल के आ जाएगा, 10 निकल के आएगा। p 10 निकल के आ गया, तो p का मान 10 है, तो q क्या होगा 3 होगा, तभी तो जुट के ये 13 हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। कंपोनेंटो डिविडेंडो यहाँ पर भी लगेगा। तो ये प्रश्न एक है आप लोगों के लिए, मैं छोड़ रहा हूँ इसको, आप लोगों को कमेंट में a का मान क्या निकलेगा और b का मान क्या निकलेगा ये बताना है। मैंने आप लोगों को 9 प्रश्न बता दिए मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों किसी भी तरह के मैथ में पूरे कंसेप्ट को क्लियर करना है, तो आप लोग अपने इस चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको मैं बेहतरीन तरीके से सारे बेसिक पॉइंट्स का जिक्र करते हुए और आप लोगों के लिए कैलकुलेशन स्पीड कैसे करें नहीं करना है, सारे कंसेप्ट को वो आपको वीडियो बताऊंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से सारे क्लास के सारे मेरे प्यारे दोस्तों जो जनरल कॉम्पिटिशन का मैथ है उसकी तैयारी करवाई जाएगी, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का विशेष ध्यान रखते हुए
आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आज के पार्ट में मित्रों इतना ही करेंगे। धन्यवाद।